सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजहर सागर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे ऑपरेटर्स, पीएचपी में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उस पे हम उसको अच्छे तरीके से हमने डिटेल में देखा। आज के हम लेक्चर में कंडीशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ है वो सारी की सारी कंडीशन से जो है वो भरी पड़ी है। हमें डिसीजन लेना पड़ते हैं, हमें फ़ैसले करना पड़ते हैं कि हम क्या करें। मुख्तलिफ़ तरह के हमारी टोटल लाइफ जो है वो सारी की सारी कंडीशन से भरी हुई है। तो चलें हम देखते हैं कि हम अपनी जो कंडीशंस हैं वो पीएचपी में कैसे जो है ना, बाकी कोडिंग जो सी प्लस प्लस का मेरा जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था अपने दूसरे चैनल का, होप सो आप लोग उसमें कंडीशंस जो हैं वो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि कंडीशंस क्या हैं और हम उनका डिसीजन कैसे लेते हैं। बड़ी डिटेल से मैंने सादा तरीके से उसमें समझाया हुआ है सारे का सारा कंडीशंस के बारे में सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए। तो पीएचपी में जो इफ़ कंडीशन अप्लाई करते हैं उसका सिंटैक्स क्या है वो हम आज के इस लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान देखेंगे और प्रोग्राम के और इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम जो है ना वो भी बनाएंगे कंडीशंस को यूज़ करते हुए। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड इफ़ लिखने के बाद पैरेंथेसिस लिखते हैं और पैरेंथेसिस के सेंटर में जो भी हमारी कंडीशन होती है वो हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन लिखने के बाद हम ब्रेसेस लगाते हैं 2 और उन ब्रेसेस, दोनों ब्रेसेस के सेंटर में हम अपना जो है ना कोड लिखते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है अगर कंडीशन ट्रू हो। तो क्या होगा कि अगर कंडीशन जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं अभी प्रीवियस लेक्चर में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े और कुछ जो है ना कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़े, वो सारे के सारे लेस देन, ग्रेटर देन, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे के सारे ऑपरेटर्स हमने देखे, उनको यूज़ करते हैं एक्चुअली हम यहाँ पे कंडीशंस में। तो अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है, मसलन कि जो उसने शर्त रखी है वो शर्त पूरी हो जाती है, तो फिर क्या होगा, जो कोड इसके अंदर होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मसलन वो रन हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वाला कोड रन नहीं होगा। तो चलें हम देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करके कि क्या वाकई सही बात है। तो चलें देखते हैं। हम अपना ओपन कर लेते हैं ड्रीम व्यूअर ओपन करने के बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ड्रीम व्यूअर को ओपन कर लिया हमने, यहाँ से हमने अपनी वही वाली फाइल ओपन कर ली रीसेंट फाइल में से। हम इसको क्या करेंगे कि ये जो हमारा सेगमेंट है ये सारे का सारा डिलीट कर लेंगे। हम जस्ट अब जो है ना अपना पीएचपी का टैग रहने देंगे। ठीक हो गया। तो इसको चलें, यहाँ पे हमने एक्चुअली कंडीशन लगानी है, तो हमने अभी सिंटैक्स पढ़ा कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ के बाद हम लिखते हैं 2 पैरेंथेसिस और 2 ब्रेसेस। ठीक है, ये कोड है इसका एक्चुअली, और इसके सेंटर में हम लिखते हैं कंडीशंस। मैं लिखता हूं कि अगर age1 का जो वेरिएबल है $age1 ग्रेटर देन $age2, कि अगर एक पर्सन है उसकी एज 1 एक वेरिएबल है उसमें कोई एज पड़ी हुई है, एज 2 एक वेरिएबल है उसमें पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि अगर एज 1 जो है वो बड़ी है एज 2 से, तो इसके दरमियान हम जो भी लिखेंगे वो वाला कोड रन हो जाएगा। वो कुछ भी रन हो सकता है, जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा वो सारे का सारा कोड जो है वो रन हो जाएगा। अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ, इको करता हूँ और मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रहा हूँ और उसको जो है ना, अच्छा एक बात याद रखनी है, आपने नोट किया होगा कि मैं साथ ही जो है ना सेमीकोलन लगा देता हूँ। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। इस तरह से सिंटैक्स एरर जो है वो बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपने हर स्टेटमेंट के एंड पे पीएचपी के ये सेमीकोलन लगाना है, तो साथ ही सेमीकोलन लगा देना ताकि आप बोल लेना, आपके एरर्स कम से कम हो। तो यहाँ पे मैं एक
स्ट्रिंग जो है वो आउटपुट करवा रहा हूँ, मैं इस पे लिखने लगा हूँ एज 2 इज ग्रेटर देन एज 1। ठीक है, क्या? अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि अगर एज 1 एज 2 से ज़्यादा है तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाए। अब एज 1 और 2 में कोई वैल्यूज़ डाल लेते हैं। यहाँ पे हम ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं डॉलर एज 1 और इसमें हम रख देते हैं 34 सेमीकोलन। उसके बाद डॉलर एज 2 और इसमें मैं रख देता हूँ 20। ठीक है, मैंने कंडीशन ट्रू कर दी है। अभी हम इसको फॉल्स भी करके देखते हैं कि अगर एज 1 बड़ी है एज 2 से, देखिए ना एज 1 जो है वो ज़्यादा है, वो 34 साल का है, ये 20 साल का है, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसलिए ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो चलें जाके चेक करते हैं। हम अपना एग्जाम ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लिया, तो हम जाके अपना लोकल होस्ट ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये आ गया जी लाइन नंबर 5 पे कोई एरर आ गया हमारे पास। लाइन नंबर 5 क्या एरर आया, इसको पढ़ते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल जेल, हमने ये कौन सा जेल के नाम से वेरिएबल ये GE1, तो भाई हमने स्पेलिंग गलत कर दी है, तो इसको है एज 1। ठीक है, इसको एज 1 हमने कर दिया, कंट्रोल S कर दिया, सेव कर दिया। तो चलें हम जाके जो है ना, मैं दोबारा से रिफ्रेश किया तो ये हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो गया। इसको हम कर लेते हैं हेडिंग में, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ H1। अब सारी की सारी CSS और जो है सारी की सारी HTML जो है आप इको में आउटपुट करवा सकते हैं। ये ज़हन में रखना है, मैंने कल भी बताया था आपको, वो प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था। तो यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो इस बार ये हमारे पास हेडिंग में आ गया। तो ये हमारे पास अभी तो एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 40। अब ये कंडीशन क्या हो गई है, अब ये कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो कंट्रोल S किया, सेव किया। अब इसको जाके रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये गायब हो गया। इसका मतलब है कि हमारी कंडीशन जो है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रही है। तो जैसे ही कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो ये जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट रन नहीं होगी। तो इस तरह से हम अपनी इफ कंडीशन जो है, पहली कंडीशन आज हमने अप्लाई की। इंशाल्लाह ताला कल के हम लेक्चर में एल्स, इफ एल्स, वो सारी की सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान कंप्लीट करेंगे। आज के लिए आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बना के देखने हैं। मेरे वाला ही नहीं जस्ट बनाना, मैक्सिमम प्रोग्राम बनाएं, जितने आपको पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं वो कंडीशंस अप्लाई करें। मैंने एज 1 के वेरिएबल क्रिएट किए हैं, आप जो है ना कोई और वेरिएबल्स क्रिएट करें, कोई और कंडीशन लगाएं और अपने ज़हन के हिसाब से चीज़ें सोचें और वो चीज़ें यहाँ पे जो है ना वो प्रिंट करवाएं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ। अब देखो, HTML तो अभी होप्स हो कि आप सबको आती होगी। जिन जिन को HTML आती है, मैंने आप लोगों को बताया कि आप यहाँ पे इको में जो है ना यहाँ पे टैग लगा सकते हैं। आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। व्हाटएवर, मैं आप लोगों को हिंट नहीं दे रहा, मैं बस आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने कुछ ऐसा करना है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाए तो यहाँ पे इमेज जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए। कोई भी पिक्चर लगा दे, वो पिक्चर स्क्रीन पे शो हो जाए। वो ये आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप लोगों ने करके देखना है कि ये कैसे होता है। अगर हो जाए तो वीडियो के नीचे बताना है कि सर हो गया, वेल एंड गुड। अगर ना हो तो भी आप लोगों ने बताना है कि सर नहीं हुआ, तो फिर जो है ना मैं आप लोगों को कमेंट में ही कोड बता दूंगा कि कैसे होना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।